नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासने और स्वागत है आप सबका संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी की क्लासेस में। साथियों, सबसे पहले हम स्वर संधि के 5 भेद कर चुके हैं, लेकिन स्वर संधि को जब हम विच्छेद करते हैं तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमें समझ नहीं आता कि यहाँ छोटी मात्रा आएगी कि बड़ी मात्रा आएगी, स्वर छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो आज मैं आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। कुछ नियम है, कुछ जो रूल हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके जो ये क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि मात्रा लगाने के नियम कैसे होते हैं, कि किस शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो उसमें बड़ी की मात्रा आएगी, किस में छोटी आएगी, किस में ये शब्द स्त्रीलिंग है, किस में पुल्लिंग है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई की मात्रा का जो नियम है उसको आज हम देखते हैं कि जब छोटी ई की मात्रा किसके साथ में लगी हो, अति। देखिए, अति के अंदर छोटी ई की मात्रा लगी है, अधि में छोटी ई की मात्रा लगी है, अनु, परि, प्रति, नी, वी, इति, ये सारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। ये सारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। जब ये उपसर्ग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि धन से यहाँ लगे हों, मैंने यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि धन से इस तरफ लगे हों, ये सारे उपसर्ग धन से इस तरफ लगे हों और किसी भी नाम में अगर छोटी ई की मात्रा आती है तो और वो सारे इधर हो तो वो शब्द कैसा होता है, पुल्लिंग होता है। कैसा होता है वो, पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है। इसके बाद में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा यानी कि स्त्रीलिंग की मात्रा। अगर श्री की मात्रा, देवी, नारी, स्त्री, इन सब में क्या है, बड़ी की मात्रा लगती है। जानकी, पार्वती, स्त्रीलिंग के जो भी शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, बड़ी की मात्रा लगती है। तो जब हम विच्छेद करते हैं तो हमें कई बार पता नहीं लगता है कि मात्रा छोटी लगेगी कि बड़ी। तो पुल्लिंग में हमेशा ध्यान रखें मात्रा क्या होती है, छोटी होती है, और स्त्रीलिंग में मात्राएं हमेशा बड़ी होती है। ये सारी मात्राएं मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जब जैसे माना ये आपने लिखा देवी, धन, उपासना, ठीक है, देवी, धन, उपासना, तो देवी अब ये लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है। और इधर क्या लगा है, उपासना लिखा है मैंने यहाँ पर। तो इस साइड जो ये मात्राएं लगेंगी, अगर ये बड़ी है यहाँ पर ई की मात्रा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ मैंने लिखा भानु, धन, उदय, ठीक है, भानु, धन, उदय, तो ऊ की मात्रा क्या है, यहाँ पर छोटी है, तो ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अगर यही मात्रा यहाँ पर बड़ी है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। इसके बाद में छोटी ई की मात्रा, अगर इंद्र, इव, इक, उत्तर, इच्छा, इंद्र, इष्ट, इन और इंद्रिय, यानी कि धन के इस तरफ। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन गलत होता है, हमें लिखना होता है कि रविंद्र। ठीक है। अगर आपको इसका संधि विच्छेद करना हो, रविंद्र का अगर आपको संधि विच्छेद करना हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सी मात्रा लगाएं। रवि में हमें रवि लिखना आता है, लेकिन अगर इंद्र लिखना हो तो हमें समझ नहीं आता कि छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। तो इंद्र कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर क्या होगी, छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है। पुल्लिंग शब्द जितने भी होते हैं उनमें अगर धन से इधर यानी कि राइट हैंड साइड अगर मात्रा लगेगी तो वो छोटी लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड लगेगी तो वो भी छोटी मात्रा लगेगी। जैसे मैंने यहाँ इंद्र लिखा है तो इंद्र में छोटी मात्रा होती है। जैसे यहाँ लिखा मातृधन, इच्छा, मातृधन, इच्छा, तो यहाँ पर जब यहाँ मात्रा लगेगी तो इच्छा के अंदर भी छोटी ई की मात्रा ही आती है। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो इसके बाद में आपका कोई भी जो संधि विच्छेद है वो गलत नहीं होगा। ये सारी मात्राएं हैं, ये धन के इस तरफ लगती हैं। ठीक है। ये सारी मात्राएं धन के इस तरफ लगेगी। अगर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर अगर मैंने इंद्र लिखा है, ई के अंदर छोटी ई की मात्रा आती है। इसके बाद में देखिए ई की मात्रा स्त्रीलिंग में कैसी लगती है, ईश्वर। जब यहाँ अगर आपको लिखे जगदीश लिखूँ मैं यहाँ, जगदीश, ठीक है, जगदीश मैंने यहाँ लिखा। अगर इसका संधि विच्छेद करना होता है तो ये व्यंजन संधि में जाता है, लेकिन अगर आपको ईश लिखना हो तो जगत, धन, ईश, ठीक है, जगत, धन, ईश लिखेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जहाँ अगर यहाँ श आता है या क्ष आता है, श या क्ष आता है तो हमेशा ई की मात्रा बड़ी होती है। श और क्ष में ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है। इक्षण लिखा है, इक्षा लिखा है, ईश लिखा है, इप्सा लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगी, इसके साथ राइट हैंड साइड यानी कि इस तरफ की जो मात्राएं हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ जो मात्रा लगेगी
इधर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ जो मात्रा लगेगी उसकी बात कर रही हूँ। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर अभी हम। मैंने लिखा परीक्षा, मैंने लिखा परीक्षा, देखिए परिधन इक्षा। तो अब अगर यहाँ क्ष आया है तो श के साथ में ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। अब आप इसको ये मत लिखिएगा, ये वाली जो परी होती है वो जो हम पढ़ते हैं कि आसमान वाली परी, ये वो परी होती है। यहाँ परीक्षा का मतलब होता है चारों तरफ, इक्षा मतलब देखना, चारों तरफ देखना होता है परीक्षा, ठीक है। चारों तरफ देखना यानी कि परीक्षा होता है, ठीक है। तो परी है, इधर लिखा हुआ इक्षा है, तो क्ष के साथ में और श के साथ में, क्ष और स के साथ में कौन सी मात्रा आती है? हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं, देखिए अभी हमने ये देखा यहाँ पे ईश्वर, इक्षण, इक्षा, ईश, ईप्सा, इन सब जो शब्द हैं इनके साथ में क्या होता है? हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। इंद्र, इव, इक, उत्तर, इच्छा, इष्ट, इन और इंद्रिय, इनमें हमेशा छोटी की मात्रा आती है। ये राइट हैंड साइड इधर लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड इधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड ये इधर लिखे जाएंगे। ये वाली जो अति, अधि, अनु, ये सारे उपसर्ग हैं, इनकी बात मैं कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊ की मात्रा के नियम कौन से होते हैं। ये सारे नियम देखने के बाद में आपके कोई भी संधि विच्छेद करते समय प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ऊ और ऊ की मात्रा के नियम। ऊ और ऊ की मात्रा में पहले हम छोटे ऊ की मात्रा देखते हैं कि जब लघु, गुरु, मंजू, मंजू यहाँ पर किसी स्त्री के नाम से संबंधित नहीं है, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। गुरु, लघु, मंजू, कटु और भानु, ये जब शब्द लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ होंगे, धन से इधर होंगे, तो वो शब्द क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ लिखूं भानु, भानु धन उदय, ठीक है, भानु धन उदय। इसके बाद में जैसे अभी हम लिखें गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, ठीक है। तो धन से इधर ये जो ये वाले शब्द जब आते हैं तो ये सारे क्या होंगे? पुल्लिंग में होंगे और उनकी मात्राएं कौन सी होंगी? छोटी होती हैं, ठीक है। इसके बाद में बड़े ऊ की मात्रा है कि वधु, सरयू, चमू और भू। भू मतलब धरती होती है, चमू होती है सेना और सरयू होती है नदी का नाम है, ठीक है। और वधु, ये जो शब्द हैं वो इधर आते हैं, जब धन से इधर आते हैं तो ये वाले कौन से होते हैं? बड़ी ऊ की मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। और ये सारे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ वधूधन आगमन, आगमन, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा? वधूधन आगमन। तो यहाँ जब वधु ऊ की मात्रा बड़ी आई है, देखिए, और स्त्रीलिंग में हमेशा से ऊ की मात्रा हो, चाहे ई की मात्रा हो, चाहे ए की मात्रा हो, जो सभी मात्राएं हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद में है ऊ की मात्रा राइट हैंड साइड में, जब उत्सव, उदय, उल्लास, उद्योग, उत्तर, उक्ति, उपदेश और उषा, ये सारे जो शब्द हैं वो धन से यहाँ आते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में। पहले मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ जब ये शब्द आएंगे, कौन से? गुरु, लघु, मंजू, कटु, भानु, इस तरह के जो छोटे ऊ की मात्रा के जो शब्द आते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? इधर आएंगे तो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। और जब यही शब्द उत्सव, उदय, उल्लास, उद्योग, उत्तर, उक्ति, उपदेश और उषा, ये धन के इधर आएंगे तब भी ये क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अभी मैंने लिखा भानु धन उदय, ठीक है। अभी उदय किधर आया? उदय हमारे इसमें यहाँ लिखा हुआ है, देखिए उदय यहाँ इधर आया है। अब मैं लिखूँ वन धन उल्लास, ठीक है। मैंने लिखा है वन धन उल्लास, तो उल्लास देखिए हमारा इसके अंदर है, ये इधर आ रहा है, तो ये शब्द क्या माना जाता है? पुल्लिंग शब्द माना जाता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आएगा। ये वाले शब्द जो लिखे हुए हैं आप इनको याद कर लीजिए। ये जो शब्द आप याद करने के बाद में आपका संधि विच्छेद में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा कि कौन सा शब्द कहाँ आए तो कौन सी मात्रा आती है। इसके बाद है ऊ की मात्रा ऊर्जा, उष्मा, उधर्व, उर्मी, ठीक है। उर्मी का अर्थ होता है लहरें। ऊर्जा, उष्मा, उधर्व, उर्मी, ये जब शब्द हैं ये राइट हैंड में यहाँ आएंगे तो शब्द कौन सा होगा? हमेशा स्त्रीलिंग होगा। और ऊ की मात्रा कैसी होगी? हमेशा बड़ी होगी। जैसे मैंने लिखा
चमू, चमू का अर्थ होता है सेना, चमू धन ऊर्जा, सेना की क्या ऊर्जा, ठीक है। तो अब ये देखिए चमू ये स्त्रीलिंग शब्द है, हम ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए चमू है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इसकी मात्रा भी बड़ी हो गई। और जब हमने ऊर्जा लिखा है, ऊर्जा हमारे पास यहाँ है, तो इसकी मात्रा भी ऊ की मात्रा है, ये भी बड़ी हो गई। ये भी हमने स्त्रीलिंग में अभी यहाँ लिखा है और ये भी स्त्रीलिंग में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में एकता, ए की मात्रा यहाँ करें, अभी हम छोटे ए की मात्रा, ये वृद्धि संधि के लिए है। वृद्धि संधि में हमें समझ नहीं आता कि कहाँ यहाँ पर डबल ए की मात्रा लगेगी, कहाँ सिंगल ए की मात्रा लगेगी और कहाँ मात्रा नहीं लगेगी। तो जब आपको ए की मात्रा अगर लिखनी हो तो एकता शब्द में हमेशा ए छोटा होता है, एक में हमेशा ए छोटा होता है, एषणा में हमेशा ए छोटा होता है, एशी और एव, ये जो सारे शब्द हैं उनमें हमेशा ए हमें छोटा लगाना होता है। कई बार हमें समझ नहीं आता जो शब्द हैं उसको जब हम विग्रह करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा मत, अब मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ एकता में ए यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है, यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ। तो अब मैं जो ये नियम मैंने यहाँ लिखे हैं, इन नियम के हिसाब से क्या है, एकता क्या है, छोटा ए है, ठीक है, छोटा ए है, तो छोटा ए है तो छोटे ए के ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं लगती। आपको सिर्फ ये 5 ही शब्द हैं, एकता, एक, एषणा, एशी और एव, ये जो शब्द हैं इनके साथ में कभी भी यहाँ ए की मात्रा नहीं लगती है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, वृद्धि संधि में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद में ऐ की मात्रा यानी कि बड़ी ए की मात्रा कहाँ लगेगी, ऐश्वर्य में बड़ी ए की मात्रा लगती है, ऐच्छिक और ऐक्य, 3 ही शब्द हैं जिनके अंदर क्या लगती है, बड़े ए की मात्रा लगती है। मैंने यहाँ लिखा मत धन एषणा, एषणा, ठीक है। अब एषणा हमारे पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब अगर मुझे ये 5 शब्द याद है तो मेरा प्रश्न गलत नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ लिखा धन धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है। अब कई बार समझ नहीं आता कि ऐश्वर्य में ए की मात्रा बड़ी लगेगी कि छोटी लगेगी, तो ये सिर्फ 3 ही शब्द हैं जिनके साथ में बड़े ए की मात्रा लगती है वृद्धि संधि में। 5 ही ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में छोटे ए की मात्रा लगती है। बहुत ही आसान है इनको याद करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ देख लिया ऐश्वर्य, धन के साथ में क्या है, ऐश्वर्या, ठीक है, धन के साथ में क्या है, ऐश्वर्य। यहाँ मैंने देखा है कि बड़े ए की मात्रा है तो ऐश्वर्या के अंदर हमने यहाँ लगा दी बड़े ए की मात्रा। इसी तरह देखिए जैसे इसको हम बनाएंगे एक धन एक, एक धन एक, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये एक के साथ में कौन सी है, कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई। इस तरह से हम ये शब्द बना लेंगे। तो इन सब शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इसके बाद में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी इसके बाद में हम देखते हैं कि ओ की मात्रा के जो नियम है उसको हम देखते हैं। ओ की मात्रा का नियम भी वृद्धि संधि में ही आता है। ओ की मात्रा, ओ और औ की मात्रा के नियम, ठीक है। अभी हम देखते हैं ओ और औ की मात्रा के नियम। ये भी बहुत ही छोटा सा नियम है, तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं। कर दो। ये देखिए, ये हमने यहाँ ओ और औ की मात्रा के नियम लिखे। ये भी वृद्धि संधि में ही रखते हैं ज़्यादातर कि ओ की जो मात्रा है वो अगर राइट हैंड साइड में क्या हो, ओघ लिखा हो, ओजस्वी लिखा हो, ओदन लिखा हो और ओष्ट लिखा हो। क्या लिखा हो, 4 ही शब्द हैं ये, ओघ लिखा हो, ओजस्वी लिखा हो, ओदन लिखा हो और ओज लिखा हो, ठीक है, और ओष्ट लिखा हो। तो क्या होता है, यहाँ पर एक ओज और लिख लीजिए आप, ओज, ठीक है। इसके बाद में ओज, ये 5 ही शब्द हैं, ठीक है। तो इन ये शब्द जब यहाँ आएंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि धन के बिल्कुल राइट साइड में जब आते हैं तो वृद्धि संधि में ये सारे आएंगे। मैंने लिखा है यहाँ परम धन ओज, क्या लिखा है, परम धन ओज, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे जो 5 शब्द हैं ये कहाँ आएंगे, धन के राइट साइड में आएंगे, ठीक है, वृद्धि संधि में। कई बार हमें ये जब वृद्धि संधि के अंदर हम इनका संधि विच्छेद करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ लिखा परमोज, ठीक है, ये लिख दिया परमोज। अब मुझे इसका कोई विच्छेद करने को बोले और मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसमें क्या लिखूं, 2 मात्राएं लगाऊं, 1 मात्राएं लगाऊं, क्या करूं, तो ये सिर्फ 5 ही शब्द हैं,
इन पांचों शब्दों को आप याद कर लीजिए, इसके बाद में आपका वृद्धि संधि का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि औ की मात्रा का नियम क्या होता है, औ की मात्रा को कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा औषध, औदार्य, औचित्य, औत्सुक्य और औषधि। ठीक है, औषध और औषधि, औदार्य, औत्सुक्य और औचित्य, ये सिर्फ 5 ही शब्द हैं जिनके अंदर औ की मात्रा लगती है, औ औरत वाली वृद्धि संधि में। ये सिर्फ 5 ही शब्द हैं, 5 ही जिनके साथ में क्या लगती है, औ की मात्रा लगती है, और 5 ही शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में ओ की मात्रा लगती है। कौन सी मात्रा लगती है, ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, वन धन औषधि। ठीक है, वन धन औषधि, अब यहाँ बनेगा इसका वनौषधि। क्या बनेगा, वनौषधि। अब यहाँ सीधा वनौषधि लिखा हो तो मुझे समझ नहीं आएगा कि औषधि के अंदर, ओ के अंदर एक मात्रा लगाऊं या 2 लगाऊं। ठीक है, तो ये 5 ही शब्द हैं, इन 5 शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और इनको समझ लीजिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर 2 मात्रा लगेगी और किसके अंदर 1 मात्रा लगेगी। ठीक है, एक ये है कि प्रश्न, ये वाला जो यद्यपि लिखा हुआ होता है, इसको हम कई बार गलत कर देते हैं। तो यद्यपि, ये यद धन, यदि धन अपि। ठीक है, यदि धन अपि, य, द और ई है, ई के बाद में अपि है। ठीक है, ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, या के अंदर ये जुड़ जाएगा तो यद्यपि, यद्यपि। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसी के साथ देखिए, मैंने आपको सारे के सारे नियम बता दिए हैं, जिसके द्वारा आपको ये ध्यान रहेगा कि किसके अंदर राइट हैंड साइड में कौन सी मात्रा लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी मात्रा लगाएंगे, और इसके बाद में आपके संधि विच्छेद करने से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने वीडियो आ रहे हैं सबको देखिए। वन रक्षक और वनपाल की जो नई बैच हैं वो शुरू हो गए हैं, और एलडीसी के बैच 2 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो आप कोचिंग सेंटर आइए, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। धन्यवाद।